नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आज पटना में जन सुराज के कुम्हरार विधानसभा प्रत्याशी केसी सिन्हा के समर्थन में मुस्लिम चेहरों की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता में तमाम बातें निकलकर सामने आई, जहां वक्ताओं ने जन सुराज के विचार और केसी सिन्हा की साफ सुथरी छवि को चुनाव का असली मुद्दा बताते हुए जनता से अपील भी की और जात पात से ऊपर उठकर इस बार विकास और शिक्षा को वोट की बातें निकलकर सामने आई है। सबसे पहले इस प्रेस वार्ता को सुनते हैं। यहाँ उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुगण, मैं प्रोफेसर केसी सिन्हा कुम्हरार विधानसभा से जन सुराज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। हमारी पार्टी जन सुराज पार्टी पक्का इरादा के साथ बिहार को बदलने के लिए, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए चुनाव के मैदान में उतरी है। हमारा विजन है शिक्षा, तालीम पर हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि तालीम ही वो रास्ता हो सकता है जिससे इस प्रदेश को विकास के शिखर पर ले जाया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के आते हैं, लेकिन उनको अपने योग्यता के अनुसार, अपने काबिलियत के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाता है। वो बेरोजगार रहते हैं और लाचारी में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो छोटा मोटा दुकान खोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं। उनके दिल पर क्या गुजरता होगा, हम लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। तो हमारी पार्टी का कहना है कि काबिलियत के अनुसार, योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए और हुनर के अनुसार रोजगार होना चाहिए। ये रोजगार स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और 5-10 हजार एक बार दे देने से कोई अच्छा रोजगार स्थापित नहीं हो सकता। स्वरोजगार उस तरह का स्थापित नहीं हो सकता जिससे आपका रेगुलर इनकम प्रति माह हो और आपका परिवार का भरण पोषण हो सके। तो हमारे पार्टी का विजन है कि आपको बैंक से ऋण दिलवाएंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक का ऋण दिलवाएंगे और बैंक तो अपना ब्याज 10% लगभग लेती ही है। तो उस ब्याज के लिए हमारे पास रोड मैप है कि आपको जो ऋण लेंगे, जो महिलाएं ऋण लेंगी या जो पुरुष ऋण लेंगे, जो लोग भी ऋण लेंगे, उनको ब्याज का केवल 4% देना होगा 1 साल में और बाकी 6% ब्याज हमारी सरकार आती है। तो हम सरकार आपके तरफ से, यानी जो ऋण लेंगे उनके तरफ से बैंक को देगी। और इसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है। रोड में हम जो भी वादा करते हैं उसका कैसे हम उस वादा को निभाएंगे, साथ में यह भी बोलते हैं लोग, और दूसरे लोग वादा करते हैं लेकिन उस वादा को कैसे पूरा करेंगे यह नहीं बतलाते हैं। हमारा विशेष ध्यान स्कूल के एजुकेशन पर होगा, क्योंकि बुनियाद तो वही बनता है और बुनियाद अगर सही हो तो इमारत बुलंद होता है। तो हमारा विजन है कि हर एक प्रखंड, आप लोगों ने सुना होगा नेतरहाट स्कूल के बारे में, जो अब बिहार में नहीं है, झारखंड में है। और नेतरहाट स्कूल से जो भी विद्यार्थी आते थे वो बहुत काबिल होते थे और जहां जिस क्षेत्र में गए हैं वो ऊंचाई पर मुकाम हासिल किए हैं। तो उस तरह का विद्यालय अगर प्रखंड स्तर पर स्थापित कर दिया जाए तो हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने आसपास के इलाके में ही मिल जाएगी और 12 तक का एजुकेशन अगर सही हो जाए तो आगे ये बुनियाद तो यही बनता, आगे की जो पढ़ाई होती है जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग या हायर एजुकेशन में लोग जाते हैं तो वहां केवल पॉलिश किया जाता, बेस वही बनता है। आपने सुना होगा पाकिस्तान के नोबेल लॉरेट ऑफ फिजिक्स के थे अब्दुल कलाम साहब, वो नोबेल प्राइज मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे इस जो नोबेल प्राइज उनको मिला है इसका हमारे शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने जो बेस बुनियाद बनाया
उसी के बल पर हम आगे बढ़ करके नोबेल प्राइज ले सके। तो स्कूल की शिक्षा के बारे में ये बात है। और हर प्रखंड में एक नहीं 5 साल में 5 विद्यालय खोलने की योजना है, हमारा वादा है। और वादा को कैसे पूरा करेंगे ये भी हमारे पास खाका है, रूट मैप है। दूसरा, हायर बातों का ध्यान रखना पड़ता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रिसर्च एंड इनोवेशन। और तीसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब नए नए जो कोर्सेज हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, इन सब की पढ़ाई हो। और तब हमारे बच्चे काबिल बनेंगे और उनको अच्छी नौकरी मिल पाएगी। पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे राज्य के लिए। 2 स्तरों पर पलायन होता है। एक पलायन वैसे लोगों का होता है जो अच्छे हैं, प्रतिभाशाली हैं, वो पढ़ाई करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, और जब वहां से वो पास कर जाते हैं अपनी डिग्री लेकर के नौकरी करना होता है, तो वो गुड़गांव, नोएडा, पूना, मुंबई, हैदराबाद में नौकरी करते हैं और या विदेश चले जाते हैं। हमारे राज्य को उसका फायदा नहीं हो पाता है। तो एक पलायन तो ये होता है। और दूसरा पलायन हमारे श्रमिक वर्ग का होता है, मजदूरों का होता है, जो 12-15 हजार की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं या बाहर विदेश में भी कुछ लोग जाते हैं। तो ये पलायन रोकना होगा। और पलायन रोकने के लिए हमको रोजी रोजगार का अवसर पैदा करना होगा। नौकरी की संख्या बढ़नी चाहिए। और बिहार में सरकारी नौकरी की संख्या 24 लाख से 25 लाख के बीच में है। और सभी लोग अवकाश ग्रहण तो नहीं किए हैं, इसलिए नौकरी जो खाली नौकरी है उसी में तो अपॉइंटमेंट हो सकेगा। और हर एक ये अपॉइंटमेंट जो होगा वो ऐसा बहुत ज्यादा नौकरी नहीं है सरकारी क्षेत्र में। तो हमें हर परिवार के बच्चे को नौकरी मिले, इसके लिए जरूरी है कि नौकरी का अवसर पैदा हो। और इसके लिए हमारे राज्य में, बिहार में असीम संभावनाएं हैं, क्षमता है कि यहाँ गुड़गांव, नोएडा, बंगलोर, पूना, हैदराबाद और मुंबई जैसा परिस्थितियां बने, वातावरण बने, माहौल बने, और तब कंपनियां यहाँ आएंगी और कल कारखाने खुलेंगे, रोजगार का अवसर बढ़ेगा, नौकरी की संख्या बढ़ेगी और हमारे बच्चे पढ़ाई करके, यहाँ पर हमने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यही मिल जाएगा और वो पढ़ाई करके यही अपने राज्य में ही अपने योग्यता के अनुसार, अपने काबिलियत के अनुसार नौकरी कर पाएंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे। क्योंकि हमारे बच्चे बाहर नौकरी करते हैं। तो इन्हीं सब मतलब फाइनली हम कंक्लूड कर रहे हैं कि शिक्षा, तालीम पर विशेष ध्यान है। नंबर 2, रोजी रोजगार का अवसर पैदा करना कि कोई बेरोजगार न रहे। और तीसरा, पलायन को रोकना। स्वास्थ्य सेवा पर भी हमारा विशेष ध्यान है और कृषि का पर भी ध्यान है। अगर नगदी फसल उपजाने के लिए हम अपने किसान भाइयों को प्रेरित करें, यानी उनको जैसे मजदूर की जरूरत पड़ती है, तो हमारा कहना है कि मजदूर मुफ्त में सरकार मुहैया कराएगी ताकि वो नगदी फसल उपजा सके और उनका आर्थिक स्तर बढ़ सके। इन्हीं शर्तों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वो उसमें मूलतः जो आज का मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि हमारे बीच 2 महान लोग हैं। एक हमारे कैंडिडेट हैं केसी सिन्हा जी, और यहाँ के प्रख्यात विश्वविख्यात चिकित्सक डॉक्टर अब्दुल हई साहब हैं, जो जिनके थ्रू आज आप उनकी बातें सुनेंगे। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि किस लिए केसी सिन्हा जी को यहाँ की कुम्हरार की जनता वोट करे, और बिलखुसूस जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो क्यों वोट करे और क्यों उसको सामने आना चाहिए, इस सारे सिलसिले में सपोर्ट करने के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तमाम कम्युनिटी के लोग का वोट, खास करके शिक्षित वर्ग का लोगों का वोट कैसे हम दिए जाए और यहाँ इस कुम्हरार में चेंज लाया जाए, इसके लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब से कि वो अपनी बातें। आज से करीब 3 दिनों पहले केसी सिन्हा साहब आए हमारे पास मिलने के लिए और कहा कि हम कैंडिडेट हैं और आपको सपोर्ट चाहिए।
देखिए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी जरूर चाहते हैं कि बिहार बढ़े, बिहार आगे जाए। हम भी, आप सब चाहते हैं। जो पॉइंट्स इन्होंने रेज किए, नंबर एक, तालीम का मसला। तो तालीम को लेकर हम कम से कम 50-60 साल से लगे हैं इसको। हमारी उम्र भी 83 ईयर्स हो गई। तालीम ही रास्ता है, शिक्षा ही रास्ता है, इससे कोई भी प्रांत, कोई भी देश आगे बढ़ेगा। और अगर ये तालीम की बातें करते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, और बदकिस्मती से हमारा एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है जो कि बैंक के लोन से महरूम रह जाता है, क्योंकि वो उसकी फैसिलिटीज को पूरा नहीं कर सकता। इस सिलसिले में इनकी एक रोड मैप है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा कि 22 मिनट, तो देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी जमहूरियत की ईद होती है इलेक्शन। यही उसकी ईद है, वही इसका सबसे बड़ा त्यौहार है इलेक्शन। तो ये खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप इससे सवाल पूछें और इसके जवाब दें, और अगर आप कोई हमको ये कन्विंस कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम उनके साथ हैं। आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आपके साथ? हम सपोर्ट का क्या, न्यूट्रल रहे हैं लेकिन आज सपोर्ट में नहीं 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 नहीं, एक बात समझिए, इसी कैंपस में बीजेपी वाले भी आए हैं, इसी कैंपस में कांग्रेस वाले भी आए हैं, इसी कैंपस में जितने बड़े बड़े लोग यहाँ के सब आए हैं, और ये भी आए हैं, ये भी बड़े आए हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, हम भी एक जमाने प्रोफेसर थे। हमने कहा कि भाई ये बात ही करें हम। तो हमारे घर में आके अगर आप चाय पी लेंगे तो हम आपके सपोर्टर होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इस ख्याल को दिल से निकाल दीजिए। लेकिन अगर ये सही रास्ते पर है तो हम जरूर सपोर्ट करना चाहेंगे, आप भी सपोर्ट करना चाहेंगे। हमें से कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि बिहार आगे बढ़े? मुसलमानों का मानना है कि वोट बढ़, लेकिन प्रत्याशी भाई साहब का क्या फैसला, ये बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा जो है वो किसी चुनाव करार को लेकर क्या फैसला भाई साहब का फैसला ये है कि ये हमसे मिलने आए। हमने कहा कि आप आइए, हमारे दोस्तों से मिलिए और इनकी बात सुनिए। अगर लगता है कि ये सही है तो सपोर्ट कीजिए, अगर लगता है कि सही नहीं है तो छोड़ दीजिए। हम इनके साथ हो गए, इनके पार्टी के मेंबर हो गए, हम इनके वर्कर हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, इस कैंपस में मिलने के लिए शाहनवाज भी आए थे, इस कैंपस में मिलने के लिए वो जो अभी सेक्रेटरी है, क्या नाम उनको, वो भी आए थे बीजेपी के। कांग्रेस वाले भी आते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि सब बिहार आगे बढ़े, और किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में बिहार आगे बढ़ेगा उसी वक्त जबकि हम लोग सब सपोर्ट करेंगे। वो जो इनका प्लान है बहुत अच्छा है, लेकिन एक शेर है ना कि नई सुबह पर नजर है, नई सुबह पर नजर है, अगर हाँ ये भी डर है इस शहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम तक न पहुंचे। हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो कि शहर भी शाम तक पहुंचे। हम दुआ करते हैं कि जो बातें कह रहे हैं उसको पूरे और सच्चे उतरे, और अगर ऐसा करेंगे यो तो हम आपके साथ हैं। क्या होगा हम समझे नहीं। अरे पीसी वाले पहली तो आप सॉल्व कीजिएगा, आप प्रेस वाले हैं। इसलिए कि ये हमसे मिलने आए थे, ये हमारा घर है। हमने कहा मेरे घर में आइए। इन्होंने हमसे कहा, देखिए इन्होंने कहा, इन्होंने या इनके किसी साथी ने कहा कुमराज चलिए, हम कहा हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलने आएंगे, बस जरूर आइए। उन्होंने कहा हमसे कि कुमराज चलिए वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम कहा हम नहीं जाते। हमने कहा कि मेरे घर में आप आइए, जरूर आइए, आप आइएगा, हम चाय पिलाएंगे, बिस्कुट खिलाएंगे। हाँ। ये फैसला आप करेंगे ना, हम क्या करेंगे। हम
देखिए हम एज एन इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर इनकी इन 3 बातों से हम मुत्तफिक हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये क्या करेंगे, आज से 1 साल बाद क्या कर जाएंगे, किसके साथ जोड़ लेंगे, हम कोई पॉलिटिशियन थोड़े हैं। हम जब आज से 40 साल पहले जब राजीव गांधी आए थे तो उन्होंने कहा कि साहब आप एमपी का इलेक्शन लड़िए। हमने कहा यार हमारी वो मेंटल मेक वो नहीं है कि हम किसी के साथ हो जाए तो हर बात को मानने लगे। इसलिए ये ठीक है। ये निर्णय तो पार्टी के स्तर पर होता है और मैं इतना कह सकता हूं कि मैं किसी तरफ जो पार्टी का निर्णय होगा उसके साथ रहूंगा और मेरा कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा कि इसके हम बिहार के साथ हैं। अगर ये पूछना चाहते हैं, हम बिहार को आगे ले जाने में जो भी हमारा साथ देंगे उनके यहाँ जाएंगे, हम आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे और इसीलिए हम यहाँ भी आए कि हमारा एक बात कहना है कि अनुभव वाले लोगों को जो जिनके पास अनुभव है उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोगों को विधानसभा में जाना चाहिए, क्योंकि नीति का निर्धारण तो वही होता है और कार्यान्वयन कैसे होगा यह भी वहीं से निर्णय होता है। तो अनुभवी लोग अगर जाएंगे, जैसे शिक्षा के क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति, स्वास्थ्य के क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति, कानून के क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति, कृषि के क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति, समाज सेवा के क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति, टेक्नोलॉजी तकनीक के क्षेत्र का अनुभवी व्यक्ति अगर असेंबली में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, तो वो निर्णय को जो नीति बनेगी उसको नीति बनाने में उसकी भूमिका होगी और उसका कार्यान्वयन कराने में भी भूमिका होगी और तभी बिहार बदल सकता है। नीति सही होना चाहिए और उसका कार्यान्वयन करने, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पक्का इरादा होना चाहिए सरकार में। सर, आप जिस विधानसभा रहता है ज्यादातर कचरा रहता है, तो सोलमपुर हाट में जैसे देख लीजिए, आप अगर आते हैं तो क्या करिएगा? अब बिल्कुल वहाँ की समस्या, चूंकि उसी क्षेत्र में हम रहते हैं 45 वर्षों से, वहाँ गांव देहात से बच्चे आते हैं, गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, वैसे लोग आते हैं जो अपना खेत बेच करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने बच्चे को भेजते हैं और किस परिस्थिति में रहते हैं आप जाकर देखिए। रोड नाली गली गंदगी है, जल जमाव रहता है, तो इन सब चीजों में सुधार करना होगा और कुम्हरार तो शिक्षा का केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है। 2 विश्वविद्यालय वहां पढ़ता है, पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, और हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। और दूसरा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जो बच्चे आते हैं उनको सुविधा देनी होगी और हो सके तो सरकार अपने स्तर पर भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराना चाहिए। ये हमारा ये कहना है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको तो फ्री तैयारी करानी चाहिए, सरकार को करानी चाहिए और जितनी संख्या में उस तबके के बच्चे आते हैं उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। एक चीज और कहें, पटना साइंस कॉलेज में जब कॉलेज बंद हो जाता है 4 बजे के बाद, बहुत सारे हजारों हजार की संख्या में विद्यार्थी आकर बरंडा में, चूंकि लाइट वहां मिलता है, बरंडा में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। आप जाकर के देखिए, अभी गंगा किनारे, अभी बरसात में तो नहीं, आप जाकर के देखिए कैसी स्थिति है। तो उनके लिए पढ़ाई करने के लिए हॉल बनवाया जा सकता है, लाइब्रेरी बनवाया जा सकता है और प्राइवेट लोग कुछ अपने घर में इस तरह का लाइब्रेरी आप विकसित कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ने का जगह नहीं होता जिस लॉज में रहते हैं। किसी तरह से एक चौकी और एक छोटा सा टेबल रहता है या टेबल नहीं भी रहता है, तो ये सब बातें देखना होगा। और हमारे बच्चे इतने कठिन परिश्रमी, प्रतिभाशाली हैं और ईमानदार भी हैं, पक्का इरादा वाले हैं। उनके अगर प्रतिभा को संवारने और निखारने वाला मिल जाए, परिस्थितियां वैसी पैदा किया जाए, तो हमारा बिहार विकास के शिखर पर होगा। और बिहार का जो विकसित राज्यों के श्रेणी में नीचे से देखते हैं लोग कि कहाँ पोजीशन है, ऊपर से हम लोग देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। थैंक यू वेरी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि इस प्रेस वार्ता में केसी सिन्हा ने तमाम बातें स्पष्ट की जो इस बार कुम्हरार विधानसभा में एक नया बदलाव लेकर आ रहा है। साथ ही साथ
अब्दुल हई ने भी उनका समर्थन किया। ऐसे में अब्दुल हई के बातों से साफ तौर पर झलकती नजर आया कि केसी सिन्हा के विचारों से वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ऐसे में इस बार केसी सिन्हा हर जाति को अपने पाले में अभी से ही लेना शुरू कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इसका चुनावी समीकरण और साथ ही साथ चुनावी फायदा जमीनी स्तर पर कब तक देखने को मिलती है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर।